हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का समापन हो गया है। हिमाचल के इतिहास में चौथा सबसे लंबा मानसून सत्र चला है। सत्र में अधिकतर समय प्रदेश की आपदा पर चर्चा हुई है। काम रोको प्रस्ताव के तहत आपदा पर लंबी चर्चा चली। मानसून सत्र में हिमाचल आपदाग्रस्त राज्य घोषित हुआ। केंद्र से विशेष राहत पैकेज की सीएम ने मांग की है। तो हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र का समापन हो गया। अनिश्चितकालीन के लिए जो है कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। मानसून सत्र में हिमाचल आपदा पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। केंद्र से विशेष राहत पैकेज की भी जो है बात सीएम सुक्खू द्वारा कही गई है। तो हिमाचल के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला चौथा मानसून सत्र बना है। मानसून सत्र में अधिकतर जो है हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर ही चर्चा हुई। तो आज जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का समापन हो गया। इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला चौथा ये मानसून सत्र रहा। सत्र में अधिकतर समय प्रदेश की आपदा पर चर्चा हुई है। काम रोको प्रस्ताव के तहत आपदा पर लंबी चर्चा चली और सीएम सुक्खू की ओर से भी जो है आपदा को लेकर एक विशेष राहत पैकेज की भी जो है बात कही गई है। कई वर्षों के बाद ये सबसे लंबा सत्र भी आयोजित हुआ और सत्र जो है बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला है। 60 घंटे का अलॉटेड टाइम था। जैसा आप जानते हैं हर दिन 5 घंटे विधानसभा की कार्रवाई होती है और 12 दिनों में 60 घंटे अलॉटेड टाइम था। और आपको प्रसन्नता होगी कि इस अलॉटेड टाइम में से 59 आवर्स 59 घंटे विधानसभा ने काम किया है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 98% रही है। जो देश भर की विधानसभाएं हैं और लोकसभा से भी कहीं ज़्यादा है, कहीं ऊपर है। आपदा खत्म होने के बाद जिनके मकान उजड़ गए हैं उन घरों को हम बसाएंगे और प्रत्येक घर बसाने के लिए 7 लाख रुपए की सहायता देंगे और घर जो के अंदर का सामान जो बह गया उसके लिए भी इस बार हम 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। जिनका पशु बह गए हैं उनके पशु के लिए हम 55,000 रुपया गाय और भैंस का और भेड़ बकरी का 9,000 रुपया देंगे। जो किराए के अधीन है उनकी बिलोंगिंग्स हुई है और जिनका आंशिक रूप से घर टूटा है उसके लिए भी हम 1 लाख रुपया देंगे। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण फिर भी हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि बारिश खत्म हो जाए, जहां बागवानों का सेब फंसा है उस सेब को हम निकालने की दृष्टि से मशीनों को आगे भेजें और निश्चित तौर पर ये सब जो आपदा ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उससे नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड में नुकसान हो रहा है, जम्मू कश्मीर में नुकसान हो रहा है। अभी चंबा जिला इस त्रासदी के दौर में बहुत भयंकर कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है, जहां बहुत बड़े जान माल की क्षति हुई है मणिमहेश की उस यात्रा के दौरान। हम इस बात को कहते हैं जो हमने विधानसभा के अंदर भी कहा है, आपदा में इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए कि अगर आप के हाथ में वो सारी चीजें नहीं है लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से जो कदम समय पर उठाने चाहिए थे उनमें कमियां रही है। अगर मणिमहेश यात्रा का अगर आप उन लोगों का श्रद्धालुओं का अब बयान सुने आप तो निश्चित रूप से आपको मालूम पड़ेगा कि व्यवस्थाओं का आलम वहां पर क्या था। हमने कोशिश की विपक्ष की ओर से कि सही फैक्ट्स हमारे सामने आ सके, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे सत्ता पक्ष से प्रयत्न होता रहा कि सही जानकारी सदन के अंदर ना दे करके तोड़ मरोड़ करके अपना पक्ष ठीक प्रकार से जो है जो लोगों के बीच में जाए उसकी ज्यादा चिंता रही।